जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनसे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो। ज़रूर 2 टाइम प्रोटेक्ट करते होंगे, और जो नहीं करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। ठीक है, और श्रावण के दूसरे सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मेरे बाबा के चरणों में ये प्रे करती हूँ कि आप सभी के जो आप लोगों के लिए जो सही है, ठीक है, वो ज़रूर आप लोगों को मिले, आपने जो मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, चलिए, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरे तरीके से तुम्हारे चरणों में इस पूरी रीडिंग को, इस पूरे कार्ड को, अपने आप को सरेंडर करती हूँ। मेरी गुरु तुम ही हो मम्मा, मेरी सरस्वती तुम ही हो। अब तुम देख लो कि क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। बाबा प्लीज़ 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 बाबा इसको चार्ज करिए। चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं दरवाज़ा लगा के आती हूँ। अभी तो बहुत हद तक कम हो गया है फ्रेंड्स। जब स्टार्टिंग में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, रात के 10 बजे भी अगर वीडियो बनाने बैठती थी ना, तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा इंटरप्शन हो जाता था ऐसा। अभी तो मेरी लाडली का बहुत दया कृपा है मेरी रीडिंग के ऊपर। चलिए करते हैं, देखते हैं मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है। प्लीज़ लाडली गाइड करना, किस एनर्जी में है मैस्कुलाइन। जय माँ काली। OMG, देखिए मैं क्या बोलूँ। कार्ड देखिए, थर्ड पार्टी ने एनर्जी सक कर रही है मैस्कुलाइन की। ठीक है, अब वो एनर्जी सक किसी भी तरीके से हो सकता है। देख रहे हैं सब उनको नोचने का कोशिश किया कर रहा है, सब अपनी बात मनवाने का कोशिश आपके मैस्कुलाइन से किया जा रहा है। ज़बरदस्ती मानो, मन नहीं है फिर भी मान रहा है। ठीक है, और आप दोनों का जो सेपरेशन है ना, आप दोनों को जो अलग किया जा रहा है, किया गया है। ठीक है, दो की लड़ाई में ये मज़ा मार रहा है। दैट्स मीन्स कार्मिक जो है ना, वो एनर्जी उनकी सक कर रहे हैं बेचारे मैस्कुलाइन। वो तो जानते भी नहीं है कि एनर्जी कैसे ड्रेन होती है, कैसे सक होती है। वैसा बहुत दुखी हैं आपके पर्सन, जहाँ कहीं भी है ना, देखिए कैसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, और आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। आपके बिना खुश तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखे हैं आपके मैस्कुलाइन। और ये मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ये सच में देखिए चांद और सूरज दोनों एक साथ है वैसा। लेकिन देख रहे हैं कैसा चेहरा उतरा हुआ है, बिल्कुल नहीं। और देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना। और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी। OMG, देखिए बर्डन हो रहा है उनको। ठीक है, फैमिली अगर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी में अगर कोई फैमिली में इंक्लूड है, एज फॉर एग्जांपल वाइफ ले लीजिए, मदर ले लीजिए, फादर ले लीजिए, भाई बहन कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है ना, जो उनको उठ नहीं रही है। मतलब खुशी खुशी वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी उठ नहीं रही है। फिर भी देख रहे हैं ये पर्सन को, इस कार्ड को देखिए। देखिए आपको अपने पर्सन की इमेजिनेशन करिए कि आपके पर्सन की क्या स्थिति है। ठीक है, देखिए एक बंदा है, ठीक है, उससे उठ नहीं रहा है ये 10 बैंड, फिर भी उठाने का कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। अब मैस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी ही होती है ना कि जिम्मेदारी से बिल्कुल भागते नहीं हैं वैसा। तो कैसा है कि घर परिवार का जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गए हैं, फिर भी उठा रहे हैं। लोन लेने की एनर्जी, मतलब कुछ आउट ऑफ, मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं,
क्षमता, आउट ऑफ क्षमता दैट्स मीन्स मतलब क्षमता से बाहर है ये करना, फिर भी सबको खुश करने में रख रहे हैं, खुश करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं मैस्कुलिन, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको तो नहीं पता है ना कि कार्मिक अपना हिसाब किताब लेने आते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, मैस्कुलाइन खुश रहे, तकलीफ़ में रहे, उससे कुछ माने मतलब नहीं है, वो अपना एनर्जी लेगी और जो कर्म है वो लेन देन होगा और उसके बाद चले जाएंगे। मैं एक बात और बोलती हूँ, जो फेमिनाइन कार्मिक से डील कर रहे हैं, उनके अगर उनके जो मतलब हस्बैंड से मैरिड हैं वैसा, जो फेमिनाइन ठीक है वैसा, और उनके हस्बैंड कार्मिक से अगर सोलमेट की एनर्जी में आ गए हैं जस्ट लाइक मी, तो फिर भी मतलब हाँ सपोर्टिव होते हैं, डेफिनेटली बहुत हद तक आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आ गया ना कि अच्छा मेरे मैस्कुलाइन से तो ये बेटर है वैसा, तो फिर देखिएगा वो ट्रिगर करेंगे आपको, आपके सोलमेट वैसा, आपको इस बात का एहसास ज़रूर करवाएंगे कि मुझ पर अंधा विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मैस्कुलाइन है वो मैं कभी नहीं हो सकता। एक सोलमेट कभी भी ट्विन नहीं हो सकता, उसका जगह नहीं ले सकता। हाँ मैं मानती हूँ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सोलमेट का मतलब है कि आपके टक्कर का सोल है वैसा, लेकिन ट्विन का मतलब है कि वो आप खुद हैं वैसा। ठीक है, तो मतलब एक हद तक, लेकिन देखिएगा आपके सोलमेट भी कभी कभी आपको ट्रिगर करते हैं वैसा, उस तरीके से कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं, जब आप एकदम अंधे मतलब कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं ना कि बस यही मेरा लाइफ है, ये तो सोलमेट है, इतने अच्छे से तो सब हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैस्कुलाइन से ज़्यादा अगर अगर देने लगते हैं ना दर्जा, तो फिर सोलमेट आपको ट्रिगर करते हैं कि नहीं मुझे अब, चाहे वो देखिए मैं मानती हूँ कि वो उनको तो नहीं पता है। ठीक है, देखिए एक बात मैं उन फेमिनाइन को बताना चाहती हूँ जो कार्मिक से डील कर रही हैं या सोलमेट से डील कर रही हैं कुछ बातें। अब देखिए कार्ड आ गया तो मुझे तो बताना पड़ेगा। मेरी देखिए मैं जब इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ तो मेरी मम्मा को सरेंडर करके करती हूँ, शायद किसी को नीड हो। कैसा होता है ना कि जब फेमिन स्पेशली फॉर मैरिड फेमिनाइन, जब उनके लाइफ में उनके ट्विन की एंट्री हो जाती है उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं फेमिनाइन के लाइफ में। मैं थोड़ी सी हाँ क्योंकि बताना ज़रूरी है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन तो कभी फील ही नहीं होता उनको, अनवांटेड सा फील होने लगता है फिजिक इंटीमेसी के टाइम वैसा। आपको लगेगा कि मतलब अनवांटेड सा है सब कुछ, आपको कुछ भी कंप्लीट फील नहीं होगा वैसा। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, जिनके कार्मिक या सोलमेट जो कोई कार्मिक हैं, वो जो घोर कार्मिक हैं, जो आपको मारा पीटी करते हैं, आपको मारते हैं, बार बार अब्यूज़ करते हैं, गाली गलौज होता है या आपको घर से निकाल दिया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है। ठीक है, मैं उन फेमिनाइन को बोलूँगी कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने घर परिवार वालों को इन्वॉल्व कीजिए और इससे अलग हो जाइए। मैं सीधा बोल रही हूँ, आपके हाथ में है। लेकिन जिन फेमिनाइन के मतलब सपोर्टिव हैं, वो सोलमेट एनर्जी में हैं, अगर आप वो अगर तोड़ने का भी कोशिश करेंगे ना तो डिवाइन तो नहीं तोड़ने देंगे। जिनको मतलब कुछ नहीं, देखिए कुछ अगर आपके हस्बैंड आपसे लव करते हैं वैसा, आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाइए, नहीं तो पूरी तरीके से तोड़ दीजिए वैसा। और हाँ भी नहीं में नहीं भी इसमें ऐसा लटके हुए मत रहिए, आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको ट्विन चाहिए तो आपको इसके लिए पहले खुद से, क्योंकि डिसीज़न लेना चाहिए, आप अवेकन हैं पहले तो। आप ये अगर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे मैस्कुलाइन आएंगे तो मैं डिसीज़न लूँगी, तो ये आप कंफर्ट जोन अपनी सेफ्टी के लिए गेम खेल रहे हैं वैसा। ठीक है, और देखिए, और आपके हस्बैंड हैं जो, उनको तो नहीं पता है ना कि आप डिवाइन फेमिनाइन बन गई हैं वैसा। ठीक है, जो रिश्ता आपको दिया गया है, माँ बहन भाई बेटे जो कुछ भी दिया गया है, जिनको ट्रिगर नहीं करते हैं उनको, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको ट्रिगर किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, मारपीट किया जाता है, उनको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मैं उनको नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जिनके साथ मतलब ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड सोलमेट एनर्जी में है, आपको देखिए जब कुछ अच्छा बात करने लगती हूँ ना इंटरप्ट हो ही जाता है। किसका फ़ोन है? मिसराज। ठीक है, मैं 1 मिनट बात करने के बाद आती हूँ।
एक इम्पॉर्टेंट कॉल था, ठीक है। लेकिन जिनके साथ मारपीट नहीं होती है, ठीक है, जिनको सपोर्ट किया जाता है, उनके हस्बैंड उनको लव करते हैं, तो वो तो आपको एज अ वाइफ ही समझ कर मतलब आपको एज अ वाइफ का ट्रीटमेंट करते हैं, या आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, या जो कुछ भी है। इसमें उनकी क्या गलती है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो गई हैं? आप सोच के देखिए 1 मिनट के लिए, इसमें आपके हस्बैंड की क्या गलती है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, या आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है वैसा, ठीक है। या आप जो कोई भी ऐसा समझते हैं कि नहीं ये मेरा कार्मिक है या जो कुछ भी है, जिनके सोलमेट है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपको सेक्सुअल क्या बोलते हैं, इंटीमेसी में सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, लेकिन ना अगर इस तरीके से बात सोचेंगे ना तो एक कंफर्टेबल ज़रूर फील होगा, वैसा बोलती हूँ मैं। क्योंकि मैं ये खुद जब मैंने एक्सपीरियंस, अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया है ये सब चीज़ें कि यस कभी नहीं हो सकता मुझे उस टाइप की सेटिस्फेक्शन, बट मुझे ये मेरा 3D का वर्ल्ड दिया गया है और मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हो रही है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे पूरी ईमानदारी से मम्मा ने कुछ सोच समझ कर ही मेरे लाइफ में डाला है वैसा। मेरा जो सोचना है मैं खुल के बोलती हूँ आपको वैसा। तो आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए और सोचिए कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, इसमें आपके हस्बैंड के, आपके मम्मी पापा के या आपके भाई बहन का क्या गलती है? जिनके, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ मारा पीटी जो पर्सन नहीं करते हैं, उनके लिए ऐसा सोचना है। जो मारा पीटी करते हैं उनको फिर अपने लिए डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। किनके लिए ये गाइडेंस था वो अब आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जिनके लिए था उनके लिए। और ये जर्नी ट्विन के साथ जीने के लिए हमें नहीं मिलता है, ये जर्नी हमारे सोल पर्पस के लिए मिलता है। मैं बार बार क्लियर करती हूँ कि आपको सोल पर्पस करने के लिए जो मिशन लेके आप इस अर्थ पे आए हैं उसको पूरा करना है। और उसको पूरा करने के लिए एक जगह, एक टर्म्स एंड कंडीशन पे कि मेरे मैस्कुलिन मुझसे शादी करे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप इस जर्नी को जो कोई भी पूरा करना चाहती हैं, फिर ये आपकी पर्सनल सोच है, पर्सनल चॉइस है, ठीक है। लेकिन जो फेमिनाइन मैरिड हैं और जिनके हस्बैंड उनके सोलमेट एनर्जी में हैं, उनको एक बार सोचने की ज़रूरत है, डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है। और सोल पर ये जब अनकंडीशनल लव है तो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की हमारे लव में कोई जगह नहीं है वैसा, अगर सही बोल रही हूँ। और सोल पर्पस का जब टाइम आ जाएगा, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी जब इन्वॉल्व होगी आपके सोल पर्पस के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह रहकर मतलब सोल पर्पस किया जाए, 2 जगह रहकर भी एक सोल पर्पस को चलाया जा सकता है। या हो सकता है कि आपका सोल पर्पस अलग हो और आपका मैस्कुलाइन का सोल पर्पस, आप एक साथ 2 सोल पर्पस भी लेके आ सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। और यहाँ पे मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आपके ट्विन के साथ आपकी शादी नहीं होगी या आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, डेफिनेटली रह सकते हैं। इस जर्नी में वैसे वैसे मैजिक होते हैं जो कहीं नहीं होता वैसा, लेकिन इसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना ज़रूरी है कि आप दोनों साथ में एक जगह एज अ हस्बैंड वाइफ रहकर मतलब सोल पर्पस करेंगे। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड होते हैं, जन्मों जन्मों के मैरिड होते हैं, तो उनको ये सब परंपरा करने की आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं भी अगर करेंगे ना तो भी आपके पति परमेश्वर जो हैं वो आपके मैस्कुलाइन ही हैं वैसा, या आपकी वाइफ जो हैं वो भी आपकी मैस्कुलाइन ही है, जो आप मतलब एनर्जी की बात कर रही हूँ वैसा। तो आई होप कि क्लियर हो गया रहेगा और हम देखते हैं कि क्या एनर्जी है, ठीक है। जय माँ काली। जजमेंट, डेफिनेटली उनको जगाया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है, जजमेंट दिया जा रहा है। और अवेकनिंग देख रहे हैं, देखिए न्यूडिटी जो आप देखेंगे निर्वस्त्र होकर, आपको ड्रीम भी आ रहा है ना, कोई अगर बिना कपड़े के आपको दिख रहा है या आप दिख रहे हैं वैसा, या अपने आप को आप नहाते हुए देख रहे हैं, या अपने मैस्कुलाइन को, मैंने 2 बार देखा है ड्रीम में, एक बार तो देखा है अपने आप को नहाते हुए देखा था मैंने। और सबसे पहले मैं खुद के लिए वो चीज़ देखती हूँ, फिर थोड़े दिन के बाद वही चीज़ मैं मेरे मैस्कुलाइन के लिए ड्रीम में देखती हूँ, फिर मैंने मेरे मैस्कुलाइन को भी नहाते हुए। तो नहाते हुए देखना मतलब जो पुराना एनर्जी है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और ना माया की परतों का उतरना होता है, अगर न्यूड अगर चीज़ें आपको देख रहे हैं वैसा, तो ड्रीम में की बात कर रही हूँ मैं सर, ठीक है।
जजमेंट, उनको उनकी अवेकनिंग हो रही है, और अवेकनिंग हो रही है तो प्रोटेक्शन अवेकनिंग का देना ज़रूरी है, क्योंकि अवेकनिंग के जो होते हैं ना वो 8 स्टेप होते हैं, तो वो धीरे धीरे काम करेगा। ये जर्नी पेशेंस की है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 साल लगता है इस जर्नी को इनर वर्क करके कंप्लीट करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 20 साल भी लग सकता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो जितना बड़ा पर्पस लेके आते हैं ना उनकी अवेकनिंग में उतना टाइम थोड़ा सा लग जाता है, उनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग में, वैसा जो जितने ओल्ड सोल होते हैं। डेफिनेटली उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, देख रहे हैं डीएमडीएफ एनर्जी उनकी बैलेंस हो रही है, बैलेंस किया जा रहा है, और ये गुड साइन है, बहुत गुड साइन है। अगर बैलेंस नहीं होगी ना तो ज़्यादा अगर दिल से भी सोच लेंगे तो भी काम नहीं होगा, और ज़्यादा दिमाग से भी सोच लेंगे, दिल से सोच रहे हैं अगर आपको चेसे कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी कब बैलेंस करेंगे, कब जागेंगे, वैसा तो बैलेंस होना ज़रूरी है। आपका आपके लिए रोना बिलखना उनका ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उनका अवेकन होना ज़रूरी है, जिसके लिए उनकी एनर्जी डीएमडीएफ यानी शिव शक्ति दोनों, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला मैस्कुलाइन होते हैं, ना तो दिल से। जैसे फेमिनाइन होती है ना, फेमिनाइन तो मातृत्व का दूसरा नाम फेमिनाइन है, वैसा। और देखते हैं फैमिली में, फैमिली का कार्ड बार बार आ रहा है कि उनके फैमिली में ना बिल्कुल भी हंसी खुशी वाला माहौल नहीं है, और आप सोच सकते हैं कि आपके मैस्कुलाइन के लिए कितना टफ है वो सिचुएशन। ऐसे तो डिवाइन प्लान होता है, डिवाइन क्रिएट करते हैं आपकी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा महसूस करवाने के लिए, फेमिनाइन का कदर दिखाने के लिए कि क्या थी तुम्हारी फेमिनाइन और तुमने किसके लिए किसको छोड़ दिया है, ठीक है। ये सब तो डिवाइन का प्लान है, ये ईश्वर को पता है कि उनको किस चीज़ का एहसास कैसे करवाना है, वो हम इंसान के बस की बात ही नहीं है, वैसा, ठीक है। और देखते हैं ओएमजी आपसे अपनी फैमिली कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। 10-10 नंबर, एक साइकिल न्यू बिगिन होने वाला है। उनको ऐसा लगता है ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ में हो, आप दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे हो, कहीं दूर चले जाएं आपको लेकर, जहां आपको आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, ठीक है, कोई परेशान करने वाला। इंजॉय करिए, खुशी खुशी अपना लाइफ जिए वो आपके साथ, ऐसे वो डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए। देखें सेलिब्रेशन चाहते हैं वहाँ पे जाके, ऐसा मतलब चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ जो है ना वो खुशियों से भरपूर हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो उसमें, आपसे मिलना, आपके साथ रहना चाहते हैं, डेफिनेटली रहना चाहते हैं आपके मैस्कुलाइन, ठीक है। और देखते हैं, और इसमें यूनिवर्स देखिए, न्यू शुरुआत में यूनिवर्स भी प्रेशर दे रहे हैं मैस्कुलाइन को, आप तक लाने के लिए काम किया जा रहा है, और आपको क्या करना है, बस अपना इनर वर्क करना है और अपने लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस हो जाना। जो कर्मा आपके सामने डाला गया है, जो काम डाला गया है, ठीक है, उसको ईमानदारी से करिए, अपने ईश्वर का काम समझ के, उसके बाद इनर वर्क करिए, यूनिवर्स से जुड़िए, प्रोटेक्शन देते रहिए, देखिएगा ईजी हो जाता है। मैं मानती हूँ कि बहुत टफ है ये जर्नी। स्टकनेस किस बात के लिए स्टक है भाई, देखते हैं हाँ कि ये स्टकनेस किस बात के लिए है, स्टकनेस क्यों स्टक, क्या फील कर रहे हैं। देखिए मतलब ना, अभी अगर कोई मैरिज है, ठीक है, मैरिज का वाइब दे रहे हैं तो वहाँ पे वो बंधे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर कोई मैरिज वाला रिश्ता है, कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता है वैसा, तो उसको अभी तोड़ने में सक्षम नहीं है आपके मैस्कुलाइन। डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन देखिए अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं कि उससे मैं निकल नहीं सकता, इस तरीके की एनर्जी आ गई है, ठीक है। और देखते हैं जय माँ काली, मम्मा और गाइड करना क्या है। देखिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं मन ही मन, लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, नेगेटिव तो बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। OMG देखे कांड हो गया देखे लापरवाही का नतीजा यही हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ लाडली गाइड करना, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड कर रही हो, क्या गाइडेंस दे रही हो लाडली, प्लीज़ मम्मा गाइड करना। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। मैंने आंख बंद किया हुआ है डियर। और फ्रेंड्स मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर पढ़ूंगी कि कार्ड क्या आता है। एक और, ठीक है।
देखिए, कार्मिक क्लिनजिंग का काम चल रहा है, कर्मा क्लियर हो रहा है आपका भी और आपके मैस्कुलाइन का भी। डेफिनेटली आपके ईस्ट में आपको गिरने नहीं देंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैंने तो 4 ही लिया था, 5 आ गया। अपने सोच पर काम करें, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। देखिए, जैसा आप सोचेंगे ना, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आपके लाइफ में वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। तो पॉजिटिव सोचिए, हकारात्मक, जेठालाल के जैसे। मेरे मैस्कुलाइन का फेवरेट शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लव योर ट्रू सेल्फ, आप जैसे हैं ना, एक्चुअल आप कैसे हैं उससे प्रेम करिए। दिखावा में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेमिनाइन, आप जैसे हैं बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर हैं वैसा। एंड देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है। हंसते हुए उसमें से गुजर जाइए, समझ गए? गुजर जाइए हंसते हुए उसमें से। एक्सेप्ट करिए कि यस यूनिवर्स, मेरे ईश्वर, दुनिया में हर कोई मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन मेरे ईष्ट, मेरे भगवान कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, तो प्लीज़ उसको बजरंगबाण से थोड़ा सा क्लीन कर लीजिएगा। अब देखते हैं शोना। ठीक है, हो सकता है कि शोना कह के बुलाते हो। जो सोच कर आया था इधर, वो तो मिला ही नहीं। देखे, जो सोच कर वो चले गए थे ना, ठीक है, एक एक्सपीरियंस में बोलती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। कार्मिक की जो एंट्री होती है ना, अगर जो मतलब अगर आपके बाद अगर आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में अगर कार्मिक की एंट्री होती है, जो एंट्री का टाइम होता है ना, तो उस कार्मिक में ना वैसे वैसे गुण होते हैं जो फेमिनाइन में होते हैं। वैसा कि आप जिस तरीके से अपने मैस्कुलाइन से बात करती हैं, या जो तरीका होता है आप लोगों का, वैसा वो होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लगता है मैस्कुलाइन को कि बस यही, अरे ये तो सेम टू सेम ऐसी ही है, और इसके साथ चला जाऊंगा तो फैमिली का इज्जत भी रह जाएगा और घर वाले भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगा, ये तो मुझे पूरी तरीके से खुश रख सकती है। स्टार्टिंग में यही लगता है मैस्कुलाइन को। लेकिन जब धीरे 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 मतलब जब वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक डिवाइन प्लान होता है, तो उनको पता चलता है, अरे बाप रे, ये तो रीबॉक का रीबुक निकल गया, कि कैसे बोलते हैं वैसा, डुप्लीकेट हो गया वैसा। मैं स्टार्टिंग में मेरा आदत था कि सुबह उठूं तो रोज़ मेरा आदत था कि मैं मेरे मैस्कुलाइन का पाँव छूती थी, कि पाँव छू के प्रणाम करती हूँ वैसा। सेम वही चीज़ मैंने देखा था, उन्होंने ही मुझे बोला था कि यस वो भी मतलब करती है प्रणाम। तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन का अच्छा था कि वो मुझसे दूर भी अगर जाने का कोशिश कर रहे थे, तो डिवाइन उनको मेरा याद रोज़ सुबह दिलवा देते थे, और वो चीज़ उनको हिट करता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा। समझ रहे हैं? तो मेरे जस्टिस के लिए मैं क्यों लड़ूं? जब मेरी मम्मा मेरे साथ है, मेरी लाडली मेरे साथ है, तो मैं क्यों लड़ूं? मुझे बस अपना इनर वर्क करना चाहिए। गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। ब्लैक मैजिक, अगला मैसेज देखते हैं कि ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। अगर नेगेटिव मैसेज आया तो काम कर रहा होगा, और नहीं अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है, टूट गया है ब्लैक मैजिक, टूट रहा है। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अपने लाइफ का गोल सेट करिए, क्या मत करिए। अपने लाइफ का गोल सेट करिए वैसा। और हमारा कास्ट अलग है, हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट अलग हो, ठीक है। जो तुम हो वो कोई नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है भाई? हम हैं, अब बाकी सब पानी कम है। यस, जो फेमिनाइन हो सकती है ना, वो सब देखिए कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है दूसरा कोई। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए, प्रे करिए कि उनको चैन आ जाए। चलिए, क्या करें, गाइडेंस वाला वीडियो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, तो थोड़ा सा ठीक है
कि थंबनेल तो बनता है। आपका जगह ना उनके दिल में कोई नहीं ले सकता, लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता है, मतलब क्या बोलते हैं, लिखवा के ले लीजिए। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। आप में से अगर कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे अच्छा लगेगा आपका हेल्प करके। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। मेरे रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चंस। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच मम्मा।